बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातु। दोस्तों, सर दर्द की दवा जो एस्पिरिन और डिस्पिरिन समेत बेशुमार नामों से दस्तयाब है, ये सर दर्द के लिए बहुत मुफीद होती है। इसके साथ साथ ये अमराज़े कल्ब और हार्ट अटैक की सूरत में भी इस्तेमाल होती है। इसके बारे में जदीद ताकीक ये भी है कि एस्पिरिन का रोजाना इस्तेमाल कैंसर से बचाता है। ताहम इसके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। मसलन डिस्पिरिन के बेदरेग इस्तेमाल और रोजाना निहार मुँह पानी के साथ लेने से मैदे में सोजिश, जबकि कभी कभी उल्टी और सर में मुसलसल दर्द जैसी शिकायत भी हो सकती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको आगाह करेंगे कि इतने फवाइद के बावजूद इसके क्या क्या नुकसानात हैं और कौन सी कुदरती चीजें इसका बेहतरीन मुतबादल हो सकती हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। तो आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आप हमारे चैनल उर्दू लैब का हिस्सा नहीं बने तो उर्दू लैब को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। दोस्तों, तिब्बी माहिरीन ने खबरदार किया है कि वो सेहतमंद लोग जो दिल के दौरे या फालिज के हमले से बचने के लिए एस्पिरिन का इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी सेहत को फवाइद की बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। 1 लाख मरीजों पर किए गए तज्जिये में बताया गया है कि ऐसे लोगों में जिस्म के अंदर खून के रसने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि सिर्फ उन लोगों को एस्पिरिन का इस्तेमाल करना चाहिए जिन्हें या तो दिल का आर्जा हो या फालिज हो चुका हो, क्योंकि ये दिल और फालिज के मरीजों के लिए मददगार साबित होती है। खून को शरीयानों में जमने से रोकने में मदद करती है और पहले से मौजूद खून के जमे हुए लोथड़ों को कम करके फालिज और दिल के दौरे के मजीद किसी अमकान को कम करती है। इस तहकीक के मुताबिक एस्पिरिन इस्तेमाल करने वाले अफराद में दिल के दौरे में 20% कमी हुई और दिल के दौरे, फालिज और कैंसर से होने वाली अमवात में कोई कमी नहीं हुई। इसी दौरान जिस्म के अंदर जानलेवा खून के रसाव में 30% इजाफा भी देखा गया। अगर आप 73 लोगों का 6 साल से ज्यादा अरसे से इलाज कर रहे हों तो उनमें से किसी एक में आपको गैर मामूली खून का रसना नजर आता है और अगर इसी अरसे तक आप 160 अफराद का इलाज करते हैं तो आप एक दिल के दौरे को बचा सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एस्पिरिन के इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर फायदा हासिल नहीं किया जा सकता। ये यकीनन जिंदगी में इजाफा नहीं करती। अगर आप बड़े पैमाने पर फवाइद के ख्वाहिशमंद हैं तो दर हकीकत आपको ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी तजावीज़ भी मौजूद हैं जिनके मुताबिक इस दवा से बाज अकसाम के कैंसर से बचाव भी मुमकिन है। ताहम इस दवा से जिस्म के अंदर खास तौर पर दिमाग में खून का रसाव जारी होने के अमकानात बढ़ जाते हैं। अब आपको इसके नुकसानात से आगाह करते हैं। इसके बाद आपको इसके कुदरती मुतबादल बताएंगे। नंबर 1, मैदा में ब्लीडिंग। तहकीकात में यह बात सामने आई है कि डिस्पिरिन के इस्तेमाल से अमराज़े कल्ब में तो आफाका होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैदा को भी नुकसान पहुंचता है। डिस्पिरिन से मैदा के अंदर ब्लीडिंग शुरू होने का अमकान होता है, जो अगर शुरू हो जाए तो निज़ाम के अंदर नुकसानदेह बैक्टीरियाज और वायरसेस की पैदाइश शुरू हो जाती है, जो मैदा को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। नंबर 2, गुर्दे फेल होने का सबब। गुर्दे फेल होने की बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें एक वजह शुगर और दूसरी हाई ब्लड प्रेशर है। अगर शुगर का मर्ज हो तो इसके अमूमन 10 से 15 साल की मुद्दत के बाद मरीज गुर्दों की खराबी का शिकार हो जाता है। इसलिए शुगर के मरीजों को बहुत एहतियात करनी चाहिए और शुगर कंट्रोल रखने की हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह ब्लड प्रेशर की ज्यादती की वजह से भी गुर्दे खराब हो जाते हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों को अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखना बेहद जरूरी है। ऐसा न करने से गुर्दों के साथ साथ दिल का दौरा और फालिज भी हो सकता है। अगर इन दोनों मर्जों में से कोई मर्ज नहीं तो दर्दकुश अद्वियात का बेदरेग इस्तेमाल, जिसमें डिस्पिरिन भी शामिल है, गुर्दों के फेल होने का सबब बन सकता है। नंबर 3, मैदे का अल्सर। अक्सर दर्दकुश अद्वियात जो कि NSAIDs कहलाती हैं का इस्तेमाल मैदे में अल्सर को पैदा कर देता है, क्योंकि ये अद्वियात मैदा के मुंह में सोजिश पैदा करती हैं जो अल्सर और तेजाबियत का सबब बनती हैं। इसलिए एक माहिर मुआलिज NSAIDs के साथ मैदा के अल्सर के कैप्सूल या दीगर कोई सीरप या गोली हफ्ज़ मातकद्दुम के तौर पर देते हैं। नंबर 4, सर्जरी। कई छोटी रिसर्चेज और मेडिकल प्रैक्टिशनरों की जाती राय के मुताबिक ये बात सामने आई है कि जिसकी सर्जरी होने वाली हो, ऐसे मरीज को एस्पिरिन इस्तेमाल करवाना निहायत खतरनाक है। जब किसी का कोई ऑपरेशन करना हो तो ऑपरेशन से कुछ अरसा कबल इसको खाने से रोक दिया जाता है। इसी तरह मुशाहिदे में ये बात भी आई है कि वो मरीज जिनको ऑपरेशन से कुछ अरसा कबल एस्पिरिन इस्तेमाल करवाई गई, उनका खून बहुत ज्यादा बहा और इस खून को बहुत मुश्किल के साथ कवर किया गया। एस्पिरिन खून को पतला कर देती है, इसलिए सर्जरी के बाद जख्म से खून रसना शुरू हो जाता है और अक्सर औकात रिकवर करने के लिए काफी सारी खून की बोतलें लगाई जाती हैं। याद रखें कि इन दर्दकुश अद्वियात के इस्तेमाल से इनका मुतबादल इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब है। अब आपको बताते हैं कि दर्दकुश अद्वियात और खसूसन एस्पिरिन का मुतबादल कौन सी कुदरती चीजें हैं। नंबर 1, जैतून। ये वो फल है जिसकी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कसम खाई है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और लगाओ, ये एक मुबारक दरख्त से है और इसमें 70 बीमारियों से शिफा है।
زیتون کا تیل وہ واحد تیل ہے جو مالش کے ذریعے جسم میں جذب ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ زیتون کا تیل بہت فائدہ مند اور صحت بخش ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل قدرتی طور پر کولیسٹرول اور گلوٹین سے پاک ہوتا ہے۔ زیتون کا تیل پٹھوں کی سردی دور کرتا ہے، ان کو طاقت دے کر اعضاء کو قوت بخشتا ہے۔ زیتون کے تیل کی مالش سے ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے۔ زیتون کے تیل سے لاتعداد فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے ہڈیوں میں درد رہتا ہو تو زیتون کے تیل کی مالش سے آرام محسوس ہوتا ہے۔ روغن زیتون کی مالش سے نہ صرف پٹھے مضبوط ہوتے ہیں بلکہ اعضاء کو بھی تقویت ملتی ہے۔ پیدائشی کمزور بچوں کو روغن زیتون پلانا ان کی ہڈیاں مضبوط کرتا ہے اور اچھی صحت کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ زیتون کا تیل جسم میں LDL پروٹین، جس سے خون کی نالیاں سکڑ سکتی ہیں، کو کم کرتا ہے۔ ساتھ ہی زیتون کا تیل جسم میں HDL کولیسٹرول کو بڑھاتا ہے۔ جسم میں HDL کی زیادہ مقدار خون جمنے سے روکتی ہے، جو دل کے دورے کی ایک اہم وجہ ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہائی بلڈ پریشر کے مریض زیتون کے تیل کے مستقل استعمال سے بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے لی جانے والی دواؤں کی مقدار کم کر سکتے ہیں۔ زیتون کے تیل میں موجود آلیک ایسڈ جسم میں جلدی جذب ہو جاتا ہے، اس لیے یہ بلڈ پریشر کم کرنے کا سبب بنتا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ان کی کثافت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس سے خون میں کیلشیم کی مقدار متوازن رہتی ہے۔ آسٹیوپوروسس سے بچاؤ کے لیے بھی زیتون کے تیل کا استعمال بے حد مفید ہے۔ نمبر 2، ہلدی۔ انگریزی ادویات زیادہ تر اینٹی سیپٹک، اینٹی انفلامیٹری، اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی الرجک ہوتی ہیں، جنہیں موسمی انفیکشن سے پیش آنے والے مسائل سے لڑنے کے لیے مریضوں کو تجویز کیا جاتا ہے۔ موسمی وائرسز اور انفیکشن پیدا کرنے والے بیکٹیریاز زیادہ تر کمزور قوت مدافعت والے افراد کو نشانہ بناتے ہیں۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے علاج کرنے والے ماہرین اور غذائی ماہرین کی جانب سے قوت مدافعت بڑھانے اور انسان کو نقصان پہنچانے والے بیکٹیریاز سے بچاؤ کے لیے ہلدی کے استعمال روزانہ کی بنیاد پر تجویز کیا جاتا ہے۔ ہلدی ایک اینٹی کولیسٹرول مسالہ بھی ہے جو انسانی مجموعی صحت اور دل کے لیے مفید مانا جاتا ہے۔ ہلدی میں موجود کرکومن نامی مرکب انتہائی طاقتور ہوتا ہے جو انسانی قوت مدافعت کا نظام مضبوط بناتا ہے۔ ماہرین طب کے مطابق ہلدی میں متعدد بیماریوں کا علاج موجود ہے، جس میں جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پریشر کا متوازن رہنا، کینسر کے خلیات کی افزائش کی روک تھام میں مدد کرنا، سوزش سے نجات، ذہنی دباؤ میں آرام اور متاثرہ پٹھوں کی بحالی شامل ہے۔ نمبر 3، ادرک۔ ادرک کی اہمیت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ میں بھی ادرک کا ذکر موجود ہے۔ سورۃ الدار میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور انہیں وہاں ایسی شراب کا پیالہ پلایا جائے گا جس میں سونٹ یعنی ادرک کی آمیزش ہوگی۔ ادرک سے نظام اور تنفس کو مضبوط بنانے میں بہت مدد ملتی ہے۔ کھانے سے پہلے ادرک کی تاثیر گرم ہے اور اگر یہ کھانے سے پہلے کھائے جائے تو اس سے نظام مضبوط ہوتا ہے اور معدے کو فائدہ دیتے ہوئے کھانے کا ہضم ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اس کے اندر اینٹی انفلامیٹری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ کسی سفر پر روانہ ہو رہے ہیں لیکن آپ کو ڈر ہے کہ راستے میں کہیں آپ کو موشن یا پیٹ خراب ہونے کے مسائل سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے تو ادرک کاٹ کر منہ میں رکھ لیں، اس سے آپ کا پیٹ بالکل ٹھیک رہے گا اور سفر بھی خوشگوار رہے گا۔ دوستو، ان اشیاء کے فائدے اسپرین سے بہت زیادہ ہیں اور ان کے سائیڈ افیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، اس لیے بجائے اسپرین ان اشیاء کو استعمال کرنا دردوں کے ساتھ کئی دوسرے مسائل کو بھی حل کرنے میں معاون ہوگا۔